हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ला चुके हैं। खुशखबरी की खबर लेकर आ चुके हैं। खुशखबरी की खबर जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। भारत सरकार के द्वारा एक नया स्कीम शुरू किया गया है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन स्कीम, जिसके लिए इस पोस्ट के माध्यम से हम आप लोगों को आज के इस वीडियो के द्वारा सीनियर सिटीजन के तहत मिलने वाले सभी फायदे के बारे में विस्तार से बताएंगे। 60 साल, 70 साल, 75 साल वालों की मौज हो चुकी है। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं विस्तार से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 21 मई से 60, 70, 75 साल वालों की बल्ले बल्ले सरकार देने जा रही है बड़ा फायदा, जो कि अब आप लोगों को आज 4 जून 2025 से यह फायदा आसानी से मिलेगा। 4 जून, 5 जून से आसानी से आप लोगों को यह फायदा मिलने लगेगा। भारत में देख सकते हैं क्या लिखा है। भारत में 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए 2025 में सरकार ने बहुत सारा बड़ा बड़ा फायदा और नया योजना लागू कर चुकी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे बुजुर्गों को स्वास्थ्य, वित्त तथा सामाजिक सुरक्षा की ज्यादा जरूरत हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनियन बजट 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारा नया योजना घोषणा की है। इन योजनाओं का मकसद बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना और उन्हें समाज में सम्मान देना है। इस साल 60, 70, 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बहुत सारा स्कीम चालू हो चुकी है। इस स्कीम में बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। सीनियर सिटीजन बेनिफिट के तहत टैक्स में छूट, पेंशन में बढ़ोतरी, बैंकिंग सुविधाओं में सुधार, मेडिकल सुविधाओं और यात्रा में छूट जैसे बहुत सारा सुविधा दिया जा रहा है। हम आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो के द्वारा विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 का लाभ ले सकता है और कौन कौन सी सरकारी योजना लागू हुई है और कैसे आप इनका फायदा उठा सकते हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सीनियर सिटीजन बेनिफिट के तहत मासिक पेंशन 3500 रुपया अब आप लोगों को मिलने वाला है। 1 लाख रुपए तक ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। मेडिकल सुविधा 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलने वाला है। इसके साथ ही बस ट्रेन में छूट या मुफ्त यात्रा मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को अब बस ट्रेन में बिल्कुल मुफ्त यात्रा मिलेगा। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं कैसे आप लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है महत्वपूर्ण पॉइंट। 60, 70, 75 साल या उससे ऊपर के सभी नागरिक को कई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। टैक्स छूट, पेंशन, बैंकिंग, मेडिकल तथा यात्रा में खास रियायती दी गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब ब्याज दर 8.2% से बढ़कर कुछ संस्थानों में 11.68% तक पहुंच गई है। 75 साल से ऊपर के लोगों की केवल पेंशन और बैंक ब्याज होने पर आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं। 12 लाख तक की इनकम अब टैक्स फ्री कर दी गई है। 1 लाख तक के बैंक ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 3500 रुपये हर महीने पेंशन योजना लागू की गई है योग्यता के अनुसार। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025 एक सरकारी निवेश योजना है जिसमें 60 साल या उससे ऊपर के लोग निवेश कर सकते हैं। 2025 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर पर 8.2% से बढ़ाकर कुछ बैंक में 11.68% तक कर दिया गया है। यह स्कीम 5 साल के लिए होता है, जिसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। ब्याज हर 3 महीने में खाते में आता है। सीनियर सिटीजन स्कीम के फायदे चलिए जानते हैं विस्तार से। सुरक्षित निवेश, सरकार की गारंटी, ब्याज दर 8.2% से 11.68% तक, 5 साल की अवधि, 3 साल तक बढ़ाने का विकल्प, अधिकतम निवेश 3 लाख रुपया तक, टैक्स छूट मिलेगा, ब्याज हर तिमाही खाते में। SSCS यानी कि सीनियर सिटीजन स्कीम बेनिफिट के लिए पात्रता 60 साल या उससे ऊपर के भारतीय नागरिक होना चाहिए। 55 से 60 साल के नागरिक सरकारी पीएसयू रिटायर कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ होना चाहिए। 50 से 60 साल के रिटायर डिफेंस पर्सनल और एनआरआई तथा एचईवी पात्र नहीं है। टैक्स में बड़ी राहत। 2025 के बजट में वरिष्ठ नागरिक को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है।
इसके अलावा पेंशन और बैंक ब्याज पर टैक्स छूट, टीडीएस की लिमिट बढ़ाई गई है। टैक्स बेनिफिट की मुख्य बातें: 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, 75 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन और बैंक ब्याज होने पर आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ेगा। बैंक ब्याज पर टीडीएस की गिरावट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। किराए की इनकम पर टीडीएस लिमिट 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपया हो चुका है। 60 से 80 साल वर्ग 12 लाख तक टैक्स फ्री, 75 साल से अधिक पेंशन मिलेगा, प्लस में बैंक ब्याज होने पर आईटीआर फाइलिंग से छूट। सभी वरिष्ठ नागरिक 1 लाख रुपए तक बैंक ब्याज दर टीडीएस नहीं कटेगा। इमरजेंसी रेंज 0 से 4 लाख रुपया, इनकम रेंज और टैक्स रेट नील, मतलब कि नहीं लगेगा। इनकम रेट 4 से 8 लाख रुपया, टैक्स रेट 5%। चलिए हम दूसरी फायदा और जानते हैं। यहाँ पर पेंशन योजना 3500 रुपया मासिक पेंशन। सरकार ने 2025 में नई पेंशन योजना लागू की है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिक को हर महीने 3500 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह योजना खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए है जो बीपीएल परिवार से हैं या जिनकी आमदनी बहुत कम है। पेंशन योजना के फायदे: हर महीने 3500 रुपये सीधे बैंक खाते में, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो चुका है। मौजूदा पेंशनर्स को भी नई योजना में शामिल किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया आसान: ग्राम पंचायत या नगर पालिका में फॉर्म जमा करें। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासबुक, बीपीएल कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर। मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट: 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा घर घर चेकअप, डॉक्टर से ऑनलाइन वीडियो कॉल पर सलाह, जरूरी दवाइयाँ घर तक पहुंचाने की सुविधा, यात्रा में छूट, बस में मुफ्त यात्रा छूट या छूट यात्रा, रेलवे टिकट में छूट, सीनियर सिटीजन कार्ड से बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता। सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत कानूनी सुरक्षा: वरिष्ठ नागरिक के लिए बैंकिंग और निवेश में नए बदलाव। 1 लाख तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज दर, एससीएमएस में निवेश पर सरकारी गारंटी और टैक्स छूट, बैंकिंग सेवा में प्राथमिकता। सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे: सरकारी योजना में प्राथमिकता मिलेगा, अस्पताल में इलाज में प्राथमिकता मिलेगा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में उपलब्ध सुविधा और यात्रा में छूट। आवेदन करने के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाना है, फॉर्म भरना है, जरूरी दस्तावेज लगाना है। पेंशन योजना के लिए ग्राम पंचायत या नगर पालिका में आवेदन करना है। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए ऑनलाइन या सरकारी दफ्तर में आवेदन करना है। मेडिकल योजना के लिए सरकारी अस्पताल या हेल्थ सेंटर से संपर्क करना है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेनिफिट 2025 के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक से आवेदन करना है। सभी वरिष्ठ नागरिक के लिए जरूरी बातें: आधार और पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है, सभी दस्तावेज लगाना है, वेबसाइट या नजदीकी दफ्तर से जानकारी लेते रहना है समय समय पर, और गड़बड़ी या धोखाधड़ी से आप लोगों को बचना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।